आप लोग ने नर्सिंग चूज कर लिया है, आप लोग नर्सिंग करना चाहते हो, लेकिन मन में ये क्वेश्चन तो होगा ना कि सर नर्सिंग को एक्सपेक्टेशंस क्या है और हमारी रियलिटी क्या है। तो ये दोनों आज मैं क्लियर करूंगा इस सिंगल वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चा, एक्सपेक्टेशन हम लोग बहुत सारी कुछ सोच के रखते हैं कि हम लोग नर्सिंग करेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, हमारे पास वाइट कोट होगा, हमारे पास स्टेथोस्कोप होगा, हम पेशेंट को विजिट करेंगे, पेशेंट के साथ डील करेंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट को सपोर्ट देंगे। और किस तरीके से देंगे वो हमारी एक्सपेक्टेशंस मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोग भी समझ पा रहे हो कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी को समझ लेते हैं जो कि हम लोग और आप लोग सोचते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब नर्सिंग ज्वाइन करते हो, जब आप लोग नर्सिंग में एडमिशन लेते हो, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि आपके हाथ में एक वाइट ड्रेस होगी, आपके गले में एक स्टेथोस्कोप होगा और एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल लाइफ होगी। यही सोचते हो ना, यही है ना आपके दिमाग में। और एक नर्सिंग स्टूडेंट के, हर एक नर्सिंग स्टूडेंट का यही ड्रीम होता है और यही एक्सपेक्टेशंस होती है। लेकिन बच्चा, रियलिटी थोड़ी अलग होती है, रियलिटी इससे कहीं ज्यादा अलग होती है। चलिए देखते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ, एक्सपेक्टेशंस लाइफ कौन सी होती है और रियलिटी आखिर क्या होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चा, स्टडी लाइफ में समझ लेते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, मेन रेगुलर पढ़ाई करूंगा, यानी कि आप लोग सोचते हो कि मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, नोट्स हमेशा परफेक्ट रखूंगा। जब भी बच्चा, आप लोग कॉलेज जाओगे ना तो आप लोगों की यही सोच रहेगी, या फिर जब आप लोग नए सेमेस्टर में आओगे तब आपकी ये सोच रहेगी, अब तो मैं डेली पढ़ूंगा, अब तो नोट्स परफेक्ट बनाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में की थी, अब मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा जो मैंने 12th क्लास में की थी, अब मैं नर्सिंग में आ रहा हूँ, नर्सिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, अब तो मैं हर चीज़ परफेक्ट रखूंगा। लेकिन रियलिटी क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले ही आप लोग पढ़ते हो, एग्जाम के एक दिन पहले ही आप नोट्स खोलते हो, एग्जाम के एक दिन पहले ही आप लोग अपने फ्रेंड से नोट्स मांगते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो ये रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अब तो मैं परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा, अब तो जो गलतियां मैंने लास्ट सेमेस्टर में की थी अब नहीं करूंगा। यही है ना? बहुत सुंदर। ये तो होता है स्टडी में। अब क्लिनिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है और रियलिटी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन बच्चा, पेशेंट के साथ काम करना इजी होगा, पेशेंट को मैं अच्छी तरीके से डील करूंगा, पेशेंट को मैं जो बोलूंगा वो बहुत ही इजीली समझ जाएगा, पेशेंट को मैं इस तरीके से ट्रीट करूंगा, इस तरीके से सपोर्ट करूंगा। और टीचर्स हमेशा सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारे सीनियर होंगे, जो भी हमारे टीचर्स होंगे, अगर हम लोग प्रैक्टिकल रहे तो टीचर्स होंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास बड़े सीनियर होंगे, तो वो हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पहली बार इंजेक्शन लगाते वक्त तो हाथ कांपेंगे, पहली बार पेशेंट को सपोर्ट देते वक्त हिचकिचाओगे, पहली बार पेशेंट से डील नहीं कर पाओगे, पेशेंट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, उनको डायग्नोज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और मेरे प्यारे बच्चा, जो आपके बड़े सीनियर होंगे, जो आपके टीचर होंगे, वो सपोर्टिव आपको बहुत ही कम मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे जब आप प्रैक्टिकल या क्लिनिकल प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये रियलिटी है। तो ये रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखें, ताकि आप लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली आप लोग तैयार हो जाओ और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है? इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, कॉलेज लाइफ आप लोग सोचते होती क्या है? कॉलेज लाइफ में मेरे बच्चे मस्ती करेंगे, फ्रेंड जोन बनेगा और आपकी आउटिंग होगी मेरे बच्चा, हॉस्पिटल जो हॉस्टल फन होगा, यानी कि हॉस्टल में मजा करेंगे, नाइट पार्टी करेंगे, आउटिंग होगी। ये सारी चीज अगर आप लोग सोच रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चा रियलिटी समझ लो। रियलिटी में असाइनमेंट से परेशान हो जाओगे, प्रेजेंटेशंस दे देकर परेशान हो जाओगे, प्रैक्टिकल फाइल्स बना बना कर परेशान हो जाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, सरप्राइज तो यहाँ पे आएगा जब वाइवा होगा और मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आप लोग कुछ बोल नहीं पाओगे। ये सारी चीजें आपकी लाइफ से, ये जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है कि मस्ती करेंगे, फ्रेंड के साथ आउटिंग करेंगे और अपने हॉस्टल में फन करेंगे, ये सारी चीजें भूल जाना। ये रियलिटी है। अब मैं इसके लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से तैयार होके ये सारा काम कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये सारा माइंड प्रिपेयर कर लेना पहले ही, तब जाकर आप लोग कुछ कर पाओगे। ओके। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे बच्चा, प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चा, यानी कि कैसे होगी का मतलब है मेरा कि प्रोफेशनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, आप लोग सोचते क्या हो और रियलिटी आखिर क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग सोचते हो कि बस डिग्री मिलते ही मेरी जॉब कंफर्म है और फिर तो मैं पैसा ही पैसा छापूंगा, फिर तो मैं रजिस्टर्ड नर्स बन जाऊंगा,
फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब उन्हीं को मिलती है जिनकी स्किल अच्छी होती है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा पूरा प्रैक्टिकल वर्क है, जितना अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाओगे, जितना अच्छे से पेशेंट को डायग्नोस कर पाओगे, जितना अच्छा पेशेंट को सपोर्ट कर पाओगे, जितनी अच्छी काउंसलिंग कर पाओगे, उसी हिसाब से उसी बेस पर आपको जॉब मिलेगी और आपकी सैलरी होगी। नर्सिंग प्रोफेशन एक गोल्डन करियर है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें रेस्पेक्ट भी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। यानी कि आप लोगों को रेस्पेक्टेड जॉब भी मिलेगी और आप खुद सेटिस्फाइड भी होगे उस जॉब से। जब लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू नर्स बोलेंगे, या फिर आपने मुझे बचा लिया, आपकी बहुत बहुत आपकी हेल्प हुई है मुझे, ऐसा कुछ सुनने को जब मिलेगा ना, आप लोगों को ना पीस फील होगा, आप लोगों को ना सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा, रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आप लोगों के सामने है। तो उस तरीके से तैयार होकर तब नर्सिंग ज्वाइन करिएगा और तब आप नर्सिंग कीजिएगा और अपना माइंड को पहले ही तैयार होकर नर्सिंग में उतरिएगा। ओके, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चा, नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल तो करते ही है, एक्सपेक्टेशंस अलग होती है लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है, ये भी आप लोग जान चुके हो। लेकिन हर स्ट्रगल एक लर्निंग फेज है, हर स्ट्रगल में आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे और आपकी स्किल ही डेवलप्ड होगी, आपके अंदर ही डेवलपमेंट आएगा, आप लोग एक प्रोफेशनल बंदे बन जाओगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा, स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल आपका लर्निंग फेज है, वहां पे आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो ये बात समझिएगा और उसी के बाद आप नर्सिंग में पैर रखिएगा, तब जाकर आप लोग ना एक सेटिस्फेक्शन वाला कॉलेज लाइफ जी पाओगे और सेटिस्फेक्शन वाली जॉब कर पाओगे। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, नर्सिंग एक प्रोफेशन ही नहीं, नर्सिंग एक जिम्मेदारी है, नर्सिंग एक समर्पण है। नर्सिंग मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों के लिए वो वरदान है, वो आशीर्वाद है जो कि भगवान के थ्रू मिला है। तो चलिए बच्चा, आज का वीडियो इतना ही। आज कुछ नया सीखने को मिला, आज कुछ नई बातें जानने को मिली, आज आपको रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस दोनों के बारे में पता चला। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन रह रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको मुझसे बात करनी है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या आपके मन में कुछ चल रहा है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक यूट्यूब की प्रोफाइल पर आपको मिलेगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर जाइए, बीएसपी साइंस सर्च कीजिए, मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए, तुरंत मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए, आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बन रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।